हेलो गाइस, कैसे हो। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ये टूल को यूज़ करके यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स दिखाए थे जिसके अंदर किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा जाए वगैरह वगैरह सारा कुछ पार्ट था। इट्स ओके, ठीक है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते ये टूल को यूज़ करके आप खुद से यहाँ पर कर सकते हो। बट किस तरह से फेच करना है वो वाला पार्ट तो मैंने ले लिया था। सेकंड थिंग अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कि नाउ बार के अंदर जो यहाँ पर फॉर्म्स डेमो, एड प्रोडक्ट्स एंड शो प्रोडक्ट्स, अबाउट अस कॉन्टेक्ट, ओके ठीक है। बट ऐड प्रोडक्ट ये वाला पार्ट क्यों दिख रहा है? यूजर है ना, यूजर ने लॉगिन किया तो ऐड प्रोडक्ट तो नहीं दिखना चाहिए। एंड शो प्रोडक्ट इसका टेबल फॉर्मेट वाला नहीं दिखना चाहिए, होम प्रोडक्ट दिखना चाहिए। और इसको क्लिक करूंगा तो होम प्रोडक्ट यानी होम पेज ओपन होना चाहिए। ये सारा कुछ आप कर लेते हैं एंड उसको प्रॉपर नेविगेट करेंगे कि कौन सा अगर यूआरएल है तो उसको कौन से पार्ट्स दिखने चाहिए, बस हमें वहां पर प्रॉपर वे में हैंडल करना है। सो आते हैं नया बार की तरफ। हम्म, ये हमारा नया बार है। सो इस नया बार के अंदर यूजर डेटा ऑलरेडी आ चुका है। ये मैंने आपको दिखाया था। और यूजर डेटा यहाँ पर क्या रिमूव करने के बाद वो चला जाता है, और यूजर डेटा को हमने स्टोर भी किया था एंड उसको यूज भी किया है, राइट। सो सेम यहाँ पर जिस तरह से यूज किया है उस तरह से ही हमें यहाँ पर यूज करना है कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस एंड सब जगह पर सेम टू सेम। तो ये जो फॉर्म्स डेमो नजर आ रहा है, अब मुझे फॉर्म्स डेमो की जरूरत है क्या? नहीं। सो मैं इन फॉर्म डेमो को निकाल देता हूँ। अब वो पहले जब स्टार्टिंग में सीखने के लिए एज अ थोड़ा सा पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने वो पहला पार्ट दिया था। अब मैं यहाँ पर मेन 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 वुमन किड्स हमारे कैटेगरीज होती है। सो मैं यहाँ पर मेन, ठीक है। सो इस तरह से लेता हूँ, बट मेन वुमन किड्स जो है वो कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर कैटेगरी, ओके, एक कैटेगरी नाम बोल देता हूँ। सेकंड थिंग, ऐड प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, राइट। ये जो ऐड प्रोडक्ट है ये मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो ये किस तरह से मैं हैंडल करूंगा? सो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लेना है डेटा के अंदर हमने स्टोर किया था, राइट। डेटा डॉट, अभी इसमें से डॉट डेटा में स्टेटस है, स्टेटस, ओके। स्टेटस अगर वो इक्वल टू एडमिन है तो ही दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं दिखना चाहिए। सो इक्वल्स टू डबल कोट्स में एडमिन। अब यहाँ पर जो एडमिन लिखा है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जब मैंने लॉगिन करते समय इसको स्टेटस प्रोवाइड किया होगा। सो लॉगिन कंट्रोलर, रेजी कंट्रोलर के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर स्टेटस देखो कैपिटल में है, यहाँ पर भी कैपिटल में एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। सो मैं फ्रंट एंड पर वापस आता हूँ और फ्रंट एंड ओके ठीक है। फ्रंट एंड पर यहाँ पर एडमिन है। सो एडमिन दे दिया, अगर वो एडमिन है तो ही ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट रहता है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और इसको कॉपी करके कंट्रोल एक्स करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये नहीं है तो क्या दिखे? अगर ये नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्लैंक, हाँ, बस कंट्रोल एस टू सेव और ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। अब शो प्रोडक्ट्स देखो, अब मेन है, अब मेन कैटेगरी अभी तक बनाया नहीं। शो प्रोडक्ट्स है, शो प्रोडक्ट्स नहीं दिखना चाहिए। हाँ, सो शो प्रोडक्ट्स भी जब कब दिखना चाहिए? अगर वो एडमिन है तो। सेम कंसेप्ट, देखो मैं फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ, सेम कंसेप्ट, डॉलर। अब वो ब्लैंक दे रहा है, हमारा क्या चल रहा है, ब्लैंक लो, या फिर आप लिस्ट के अंदर वहां पर कोई कुछ अलग पार्ट भी यूज कर सकते हो। बट मैं अदर सब के लिए क्या करना चाहता हूँ, मेन वुमन किड्स नजर आए और उसके लिए बस वो वाला पार्ट नजर आए, कौन से? शो प्रोडक्ट्स एंड ये। सो मैं ये भी पार्ट इसके अंदर ही इंक्लूड कर देता हूँ, ओके। देखो इसके अंदर ही, अब यहाँ पर इसके अंदर ही इंक्लूड करूंगा तो वो बोलेगा कि मुझे एक ब्लैंक चाहिए यार। सो नहीं, इसके अंदर नहीं। सो अलग अलग ही कर लेता हूँ, ठीक है। सेम कंसेप्ट। सो डॉलर
डेटा डॉट स्टेटस, हाँ, इक्वल्स टू अगर वो एडमिन है तो ही दिखे क्या, सो तो ही हमें क्या दिखाना है, ये वाला पार्ट, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख जाना चाहिए। या फिर मैं अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू यूजर अगर करता हूँ, तो यूजर है तो ही वो, यूजर नहीं है तो ही ये पार्ट दिखेगा, ये वाला भी पोर्शन आप यूज कर सकते हो। हम्म, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। इवन मैं पूरे दो अलग अलग पार्ट्स भी बना सकता हूँ, एक एडमिन के लिए लिस्ट एंड एक यूजर के लिए यूएल बना सकते हो, और वहां पर हम वो वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से करते हो, ठीक है। अब यहाँ से शो प्रोडक्ट भी गायब हो चुका है। कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और थ्री अबाउट अस को यहाँ पर क्यों आ गया, शो प्रोडक्ट कहाँ पर गया। हाँ यहाँ पर है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उसको गायब भी कर दिया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा इक्वल्स टू अगर वो एडमिन है तो क्वेश्चन मार्क और ये वाला पार्ट उसको दिख जाना चाहिए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अगर वो नहीं है तो क्या दिखा दे, ब्लैंक दिखा दे, बस ये वाला पार्ट हमने कर दिया। फ्रंट एंड पर आते हैं, और ये देखो मेन अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अगर अदर भी रहेंगे तो वहां पर वो वाला पार्ट दिखेगा। बट मेन वुमन किड्स इसको भी दिखेंगे, एडमिन को भी दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिन को भी दिखना चाहिए, मेन वुमन किड्स अलग अलग वे में, बट वो कार्ड्स के अंदर रहेंगे, सो इट्स गुड, क्या उसको दिखना चाहिए। अलग अलग यूएल भी नहीं है, सेम यूएल एंड इसके अंदर है, एलआई के अंदर है, सो एलआई के अंदर मैं दूसरा पार्ट नहीं यूज कर सकता ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उसको भी हम कंडीशंस लगा सकते हो, कंडीशन के हिसाब से वो पेस्ट करवा सकते हैं। मेन वुमन किड्स, सो यहाँ पर मैं यूज करूँगा मेन वुमेन एंड किड्स, ओके। हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, सो मेन वुमेन किड्स, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर है, और यहाँ पर लॉग आउट बटन भी है, लॉग आउट तेरी, कैन नॉट रीड द स्टेटस ऑफ नल, रीडिंग स्टेटस, डेटा डॉट नल, क्योंकि वो यहाँ पर इस पार्ट को रीड नहीं कर पाता है, कब स्टेटस अगर नल है तो, बिकॉज स्टेटस नल तो रहेगा ही। फ्रंट एंड पर वो तो पार्ट रहेगा ही। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है, एक बढ़िया सा मुझे पार्ट सोचा है, मगर उसके लिए ये वाली कंडीशन लगेगी। इतना सब कुछ किया है, ठीक है, दिखाता हूँ, एक ट्राई करते हैं। सो शो प्रोडक्ट्स को कमेंट आउट किया, एंड ये वाला प्रोडक्ट भी कमेंट आउट किया, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल एस टू सेव, एंड नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन वुमेन
किड्स जो कि अवेलेबल नहीं है, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस भी अवेलेबल नहीं है, बट लॉगिन पेज अवेलेबल है। और यहाँ से tuka@gmail.com एंड वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म होगा। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो है स्टेटस, अगर वो नॉट इक्वल्स टू, रुको रुको रुको, ये एज इट इज रख देता हूँ, स्टेटस को रीड नहीं करेगा। बाय द वे देख लेता है, डेटा इफ नॉट इक्वल्स टू, अगर वो नल है, क्वेश्चन मार्क, then data then data dot this and then this. Okay. Colon, ओके, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो ये, सॉरी, ये वाला पार्ट करें, वो पार्सिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड। ओके, क्या करूँ, क्योंकि डेटा डॉट नल, नल तो रहेगा, नल रहेगा तो यहाँ पर डेटा स्टोर तो नल, नल के साथ तो वो स्टेटस को ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, डेटा नॉट इक्वल टू नल रहेगा, बट स्टेटस को किस तरह से करो, क्योंकि फ्रंट एंड पर स्टेटस नहीं दिया जाएगा ना, तो मुझे कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। लेट स्टेटस इक्वल्स टू डेटा डॉट स्टेटस। ओके, मगर ये कब होना चाहिए, इफ डेटा इक्वल नॉट इक्वल टू नल हो तब, ठीक है, स्टेटस नॉट इक्वल टू नल हो तब, एंड एंड यहाँ पर ले लेता हूँ, एंड डेटा जो है वो इक्वल्स टू अगर वो डेटा डॉट स्टेटस, हाँ, हाँ, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, if वाली कंडीशन लगाकर, डेटा नॉट इक्वल टू नल आया तो डेटा डॉट स्टेटस जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। सो एल्स, देखो यहाँ पर एल्स, एल्स के अंदर अदरवाइज क्या कर लेते हैं, जो स्टेटस है, अरे यार लेट, ये ब्लॉक के अंदर नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर लेता हूँ, यूज स्टेट को यूज कर लेता है, कांस्टेंट वेरिएबल से अच्छा यूज स्टेट को यूज कर लेता है, और इनिशियली उसको यूजर नाम दे देता हूँ, इनिशियली मैं यूजर नाम दे देता हूँ, सो यूजर एंड ये जो स्टेट है उसको स्टेटस, स्टेटस ओके, और यहाँ पर बोलूँगा सेट स्टेटस, ठीक है,
लेट मी चेक कि वर्क करता है कि नहीं। और स्टेटस जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लेता है, बाकी सब ठीक है। स्टेटस स्टेटस कंट्रोल एस टू सेव। तो का @ 123 123 ओके। Too many renders, React limits, prevent a infinite loop। कौन इतना इन्फाइनाइट लूप में जा रहा है रे भाई। ये देखो, ये इस तरह से प्रॉब्लम्स आता रहता है। सो कौन इतना इन्फाइनाइट लूप में जा रहा है। Too many renders। Cannot read the property of status and React limits to the render of React auto DOM। जब मैं इसको इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ ना, रिएक्ट स्टेटस की तरह, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसकी तो। लेट स्टेटस इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर यूजर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर स्टेटस इक्वल्स टू डेटा डॉट स्टेटस। अब तो चल जाएगा। अब चला। हाँ, मॉन्स्टर ने लॉगिन किया। सो ओह वाह, मॉन्स्टर ने लॉगिन किया तो यहाँ पर वर्क कर दिया। लॉग आउट कर लेता है, लॉग आउट हो गई। एंड देन लॉगिन फिर से कर लेता हूँ। लॉगिन जब करूँगा तो यहाँ पर monster@gmail.com, और यहाँ पर बोलता हूँ 3 2 1 एंड एंटर। लॉगिन क्लिक, और यहाँ पर आया, और यहाँ पर मेन वुमन किड्स एंड वगैरह सारा कुछ हो गया। सो ठीक है, ये चल रहा है तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। हम्म तो यहाँ पर हमने स्टेटस को किस तरह से यूज किया है वो वाला पार्ट है। मेन वुमन किड्स उसे नहीं दिखना चाहिए, किसे, यूजर को नहीं दिखना चाहिए। सो वो वाला पार्ट भी आप कर सकते हो। लेट्स ट्राई। वो उसको भी सेम क्या करना है, स्टेटस डॉट यूजर अगर है तो ही मेन वुमन किड्स दिखना चाहिए, बाकी किसी को नहीं दिखना चाहिए। ये वाला पार्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्या मैं ये दो अलग अलग चीजें एक साथ लिखूं तो चलेगा क्या, चलो देख लेते हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट किया है एंड ओके, एक ही लाइन पे आ रही है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ है यूज़र के अलग और एडमिन के अलग बना लेता हूँ। ठीक है, यूज़र के अलग और एडमिन के अलग बनाया। एंड इसको निकाल देता हूँ। यहाँ से एडमिन वाला पोर्शन वाला पार्ट निकाल दिया। ठीक है, तो मेन वुमन किड्स अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस ये पार्ट रहेंगे इसको, और ऐड प्रोडक्ट्स एंड शो प्रोडक्ट्स वाला पार्ट रहेगा किसको, एडमिन को रहेंगे। सो एडमिन वाले जो, सॉरी, एडमिन वाला जो पार्ट है वो उसके लिस्ट के अंदर रहेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है इसको कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर यूएल के अंदर कंट्रोल वी, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी निकाल देता हूँ, और ये पार्ट भी निकाल देता है। देखो ठीक से ध्यान से। और यहाँ पर क्या कर लेता है, कोलन, डबल कोट्स एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, देखो मेन वुमन किड्स एंड वगैरह आ चुका है। लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं तुका @123 एंड यहाँ पर लेना चाहूँगा 123 एंटर। लॉगिन क्लिक्ड, और तेरी मेन वुमन किड्स ये नहीं आना चाहिए। सो मेन वुमन किड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूएल के ऊपर हमने कुछ लगाया नहीं। सो यहाँ पर भी लगा देता हूँ कर्ली ब्रेसेस। देखो ठीक से कर्ली ब्रेसेस। स्टेटस जो है, स्टेटस वो अगर इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल्स टू अगर वो एडमिन है तो ही ये वाला पार्ट दिख जाना चाहिए। सो क्वेश्चन मार्क, और ये निकाल देता हूँ, और यहाँ से लेकर
यहाँ तक रहेगा। सो कोलन, डबल कोट्स एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स एंड शो प्रोडक्ट्स एडमिन के लिए हो गया। और लॉगआउट फिर से कर लेता हूँ। और लॉगआउट जैसे करूंगा तो मेन वुमन किड्स यहाँ पर नजर आ रहा है। सो लॉगआउट करने के बाद मैं यहाँ पर बस पेज ओपन कर रहा हूँ ना। सो लॉगआउट करने के बाद मैं नेविगेट करना चाहूंगा कहाँ पर, मेरे होम पेज पर नेविगेट करना चाहूंगा। सो वो वाला पार्ट भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लेते हैं वो भी पार्ट किस तरह से किया जाए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और ये नहीं, नेविगेट वाला भी पार्ट कर लूँ क्या? सो अगर मैं यहाँ से नेविगेट करना चाहूँगा कि लॉगिन अगर वो प्रॉपर वे में फॉल्स हो चुका है, राइट? सो यहाँ से नेविगेट करना चाहूँगा। सो नेविगेट करने के लिए मेरे पास रिएक्ट के अंदर यूज नेविगेट नहीं, सॉरी, नेविगेटर। सो नेविगेटर अवेलेबल है। सो इस नेविगेटर को मैं स्टोर करना चाहूंगा एक कॉन्स्ट नेविगेट के अंदर। ओके, स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा नेविगेट। नेविगेट को और यहाँ से मुझे लॉगिन की तरफ जाना है। सो ऐप डॉट jsx के अंदर नेविगेट कौन सा, लॉगिन की तरफ। और जैसे ही वो लॉग आउट हो जाए वो नेविगेट करे लॉगिन की तरफ। सॉरी, स्लैश navigator is not a function. Navigator is not a function. So I think कौन सा है, यूज navigate। ओके, आ चुका है। अब मैं जैसे ही लॉगिन किया, मेन वुमन किड्स एंड वगैरह वगैरह दिख रहा है। सो ये फिर से मैं एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। 3 2 1 नहीं है, मॉन्स्टर आया। 3 लॉगिन की तरफ हुआ, लॉग आउट में होना चाहिए। लॉग आउट, ओके, लॉगिन एंड फिर से तुका एट द रेट और यहाँ पर 1 2 3। ओके, 1 2 3 और ये यहाँ पर आया। फिर से मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर तुका एट द रेट, और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ, 3 2 1 में गलत दे रहा हूँ। ओ, आई सी। अब पता चला कि मैंने कहाँ पर गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, फिर भी यहाँ पर देखो 1 2 3 और एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पेज पर आ जाता है। और शो प्रोडक्ट के ऊपर ऐड प्रोडक्ट हो, शो प्रोडक्ट हो। यहाँ से लॉग आउट करता हूँ तो ये डायरेक्टली जंप करेगा नाउ के ऊपर। एंड सेकंड थिंग कि मैंने यहाँ पर लॉगिन पेज के अंदर कुछ चेंजेस किया था। सो लॉगिन 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 कहाँ पर है, फॉर्म्स डेमो, ऐड फॉर्म, हाँ फॉर्म्स, नहीं फॉर्म्स नहीं, लॉगिन फॉर्म है। अपडेट स्टेट, ओ अच्छा, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल, गलती से वो यहाँ पर गया है। लॉगिन, लॉगिन फॉर्म के अंदर मैंने जो सेट किया है ना, वो मैंने यहाँ पर किया है, इसकी वजह से। सो सेम सेट मेथड में यहाँ पर करूँगा एलसिफ के अंदर। सो वो उसी पेज पर लॉगिन कर रहा है तो वो वहाँ पर हो जाना नहीं चाहिए। हाँ, बस उतना ही चेंजेस कर लो, बाकी सब ठीक है। और मैं यहाँ पर फिर से क्या करता हूँ, मॉन्स्टर से लॉगिन करता हूँ, मॉन्स्टर, और यहाँ पर 1 2 3, सॉरी, और एंटर किया, नहीं गया। और यहाँ पर 3 2 1 एंटर किया, यहाँ पर आया। मेन वुमन किड्स यानी यहाँ पर नेविगेशन में प्रॉपर वे में चल रही है। और यहाँ पर से यूजर हूँ, और क्यों नहीं गया डेटा वहाँ पर, मुझे डेटा फेच होके चाहिए। हम्म, ठीक है,
ओके गाइस, नाउ ये वर्किंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस एंड किड्स, मेन वुमेन एंड वगैरह वगैरह अब हमें बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। और डेटा किस तरह से ट्रांसफर करना है वो वाला पार्ट भी मैं आपको राउटिंग के द्वारा सिखा दूंगा। सो यहाँ तक हमने देखा कि नेविगेशन बार के अंदर हम मेन वुमन किड्स अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, ये जब अगर वो यूजर लॉगिन कर रहा है तो अगर मैं लॉग आउट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेन वुमन किड्स अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस ये नज़र आता है, अगर वो यूज़र एडमिन नहीं है तो। अब मैं यहाँ पर अगर एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, 1 2 3 एंड एंटर, तो यहाँ पर देख सकते हो ऐड प्रोडक्ट शो प्रोडक्ट्स आ रहा है और यहाँ पर मॉन्स्टर है। और अगर मैं लॉग आउट कर लेता हूँ तो फिर से यहाँ पर मेन वुमन किड्स अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस ये वाला पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। सो अगर आपको लॉगिन एंड इसमें ये वाला पार्ट नहीं दिखाना है तो भी आप दिखा सकते हो कि बाबा मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। कब? जब वो यानी लॉगिन पेज पर है। सो आप इसको मेंटेन कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, किस तरह से करना है आप सोचो। एंड डन। तो अब यहाँ तक तो हो गया, बट मैं जब स्क्रोलिंग कर रहा हूँ ना तो ये नया बार ये अटैच्ड है। सो देखो नया बार को कहाँ किस तरह से यहाँ पर CSS प्रॉपर्टी लगा सकते हो। और मेन वुमन किड्स ये वाला पार्ट हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि वहाँ पर हमें वो किस तरह से पार्ट यूज करना है। बाकी सब कॉन्टेक्ट अबाउट अस एंड ये सारा कुछ पार्ट यूज करेंगे एंड देन एक सर्च बार भी लाते हैं, डोंट वरी, सर्च बार भी लाऊंगा। वो सर्च बार भी किस तरह से यूज किया जाए, बैकएंड के थ्रू या फ्रंट एंड के थ्रू। नहीं, बैकएंड के ही थ्रू लाऊंगा, फ्रंट एंड के थ्रू नहीं। इवन फ्रंट एंड के थ्रू भी कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मुझे ऑल प्रोडक्ट्स यानी होम पेज पर मुझे सारा कुछ शो प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है वो वाला पार्ट नहीं चाहिए। सो इसको हम कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद कहाँ पर जाना है मुझे? ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, ऐप डॉट जे एस एक्स। सो ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर होम एलिमेंट जो है वो सैम्पल पार्ट वाला ओपन कर रहता है, ठीक है। सो अब उस सैंपल पार्ट की ज़रूरत नहीं है। सो सैंपल पार्ट की ज़रूरत नहीं तो किसकी ज़रूरत है? तो यहाँ पर मुझे यूज़र होम जो हमने यहाँ पर बनाया उस पार्ट की ज़रूरत है। सो यूज़र होम हमने बना लिया। सो अगर आप देखोगे मेरा जो फ्रंट पेज है वो यूज़र होम हर बार खुलेगा। सो ये वाला पार्ट आप यूज़ कर सकते हो। हम्म, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि हमें नेक्स्ट वीडियोस के अंदर किस तरह से पार्ट करना है। और यहाँ तक लॉगिन लॉग आउट। अब यहाँ पर लॉगिन किया है और अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो ये इवन अगर मैं लॉगिन पर नहीं हूँ और मुझे ये होम पेज एक्सेस होगा, मेन वुमन किड्स एक्सेस होगा, मगर तब तक बाय नाउ पर क्लिक नहीं होना चाहिए और ऐड टू कार्ड भी नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन हम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और थोड़ा CSS वगैरह चेंज कर लो आपके हिसाब से, आपको जिस तरह से चाहिए। मैं इसको एज इट इज़ रखना चाहूँगा। सो थोड़े बहुत चेंजेस कर लेता हूँ, जो कि इसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर आ रहा है उस कलर को चेंज करके बाकी सब तो सेम रखूंगा। सो मेक श्योर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। आपको अगर कुछ चाहिए तो मेक श्योर कि कमेंट करना ना भूलिएगा।